हेलो बच्चों, तो कल के वीडियो में हमने बहुपद के पूरे प्रकार, बहुपद के शून्यक, बहुपद के अन्य सभी डेफिनेशन को डिफाइन कर लिया था। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली प्रश्नावली 2.1 का, जो एनसीईआरटी का है। पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.1, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिए गए हैं प्रश्नावली में केवल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जो ग्राफ से हैं, ठीक है। तो हम इसे एक एक करके देखेंगे, ठीक है, और हम इसे एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले दिया क्या हुआ है, दिया है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, अर्थात हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करनी है, दिए गए ग्राफ को हमें देख करके बताना है। बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ के आधार पर हमें बताना है कि दिए गए ग्राफ से बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहला ग्राफ दिया गया है, सबसे पहले x एंड y एक्सिस बनाया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं, दिया गया है जो कर्व हमारा है, एक लाइन है, ठीक है, यह दिया गया है, ठीक है। या इसे माइनस वाई नहीं वाई डैश भी लिख सकते हैं, x नहीं x डैश लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इस दिए गए ग्राफ को देख करके हमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि दिया गया कर्व जो है, मतलब जो लाइन है, वह एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब किसी भी पॉइंट पर नहीं काट रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो लाइन है वह एक्स एक्सिस को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, अर्थात क्या हुआ कि यह जो जिस बहुपद का यह ग्राफ होगा, अर्थात जिस बहुपद को हम एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट किए होंगे, उस बहुपद का एक भी शून्यक संभव नहीं है, ठीक है। अर्थात यह कर्व एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या 0 होगी, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या 0 के बराबर होगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन को हमने देख लिया। अब इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरा ग्राफ है हमारा ये है, फिर आपका है ये है, ठीक है, एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। अब देखिए यह क्वेश्चन है, अब इसमें भी हमें क्या बताना है, बहुपदों के शून्यकों की संख्या बतानी है इसमें भी, ठीक है। तो हमने कल ज्यामितीय अर्थ में देखा ही था कि, और हमने बताया भी था कि जो कर्व होता है वह एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता है, वो पॉइंट जो होता है वही दिए गए बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। लेकिन जितनी बार काटता है उतना ही क्या होता है, शून्यक होता है, उतनी ही संख्या होती है शून्यक हो गई, ठीक है। तो यह दिया हुआ कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट पे काट रहा है, अर्थात इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या 1 होगी, ठीक है। अर्थात इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी, ठीक। अब इसी प्रकार हम देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपका एक्स एक्सिस, आपका वाई एक्सिस। तो ग्राफ क्या है, ग्राफ है आपका
ठीक है, यही है ग्राफ तीसरा क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि यह भी क्वेश्चन वही है, इसमें भी हमें क्या बताना है, शून्यकों की संख्या बतानी है। तो यह दिया हुआ कर्व इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, तो हम गिनते हैं 1 2 3, अर्थात इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी, 3 होगी, 1 2 और 3। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक, अब हम अगले पॉइंट को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, अब हम देखेंगे चौथे क्वेश्चन को। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, फिर हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, तो यह कर्व क्या है, ये है। ठीक है, तो पॉइंट हुआ है। तो अब हम फिर देखते हैं, फिर दिया हुआ कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, दिया हुआ कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यह है और एक यह है। फिर इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या 2 हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा है ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ग्राफ बना है आपका, ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है, फिर ऐसे। ठीक है, और यह पॉइंट क्या है, यह पॉइंट ओ है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, तो इसमें यह दिया हुआ कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, अर्थात यह दिया हुआ कर्व जो है एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, कितनी होगी शून्यकों की संख्या, 1 2 3 और 4, शून्यकों की संख्या 4 हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट और इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, कर्व को हम बनाते हैं, ठीक है, यह हमारा कर्व। अब हम देखते हैं ये, ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है या टच कर रहा है। हम यह भी बताए थे पिछले वीडियो में कि कोई कर्व टच भी करेगा तो भी शून्यकों की संख्या गिनी जाएगी। ठीक है, अर्थात यह कर्व दिए हुए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है या कट कर रहा है, 1 2 और 3। ठीक है, अर्थात इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यह टच कर रही है कट नहीं कर रही है, तो हमने बताया था, ठीक है, कि जो दिया हुआ कर्व है भले ही एक्स एक्सिस को कट ना करे, लेकिन अगर टच भी करेगी तो भी शून्यकों की संख्या गिनती की जाएगी। ठीक है,
अर्थात जो कर्व है अगर वह एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है तो भी वह शून्यक होंगे। यह पॉइंट क्या होगा, दिए गए कर्व का शून्यक होगा। ठीक है, ठीक है। तो हमने दिए गए प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रश्नावली के लिए सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।